हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी की जो हमने 4 अगस्त की एक्सपायरी के लिए बनाई है। पोजिशनल ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में करता हूँ और हमने क्या सोच के लगाई है, इस पे भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने एक रैली स्टार्ट की थी कहीं अराउंड 34,000 से, इनफैक्ट 33,500 से। और अगर आप एकदम ही लो पॉइंट देखना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 33,000 से, ऑलमोस्ट 33,000 32,000 से एक रैली आई है जो चले जा रही है, चले जा रही है, और अब 37,700 पे जाके एक हॉल्ट लिया है। ठीक है, एक बीच में थोड़ा सा डिप भी आया, वो भी बॉट हो गया, थोड़ा सा डिप आया, वो भी बॉट हो गया। तो अब एक हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली मूविंग एवरेज 20 EMA है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे चुका है पूरी। तो कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट ज़रूर है, बट लेकिन क्या एक रीट्रेसमेंट आएगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज 20 के ऊपर जाके एक छोटा मोटा रीट्रेसमेंट ज़रूर आता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो अप्लीकेबल नहीं था, बट लेकिन आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज 20 के ऊपर जाते ही छोटी कैंडल्स बनने लगती हैं एकदम से, और ये ऑलरेडी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है। तो इस व्यू को लेते हुए और हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो फ्राइडे का हाई है वो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो इस फ्राइडे के हाई पे जैसे ही मार्केट क्लोज करेगा हम वापस से सुपर बुलिश बन जाएंगे, क्योंकि हम एक रीट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी ये मूविंग एवरेज 5 है, ये मूविंग एवरेज 20 है, हम दोनों से बहुत दूर चल रहे हैं। मूविंग एवरेज 20 के आसपास हम कुछ एक दिन पहले आए थे, 18 को आए थे, अराउंड एक डेढ़ हफ्ता आसपास वहाँ से भी हो गया है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक थोड़ा सा मूवमेंट मूविंग एवरेज 20 की तरफ ले, एक रीट्रेसमेंट ले, कुछ ऐसा ही रीट्रेसमेंट और वापस ऊपर जाए। तो इसको सोच के हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, हमने एक आयरन फ्लाई विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन सेलिंग बनाई है, वो है ये। तो अगर आप ये देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने 37,500 पे एक आयरन फ्लाई को बनाया, जो ये थी, जिसका रिटर्न अराउंड 16,380 है, मैक्स लॉस 3620 है, और ये उसका पे ऑफ ग्राफ है। तो अज्यूमिंग मार्केट 37 से 37,900 800 के बीच में रहेगा, ये स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट देगी। अब हमें जैसे दिखा वेंसडे को, सॉरी फ्राइडे को, कि मार्केट ऊपर जाके एक बार नीचे आया है, तो क्या एक रिट्रेसमेंट का हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो उसके लिए हमने पहले 39,000 सी मार्जिन मैनेजमेंट के लिए लिया, और 34,800 सी को हमने बेचा, और फिर उसको प्रॉफिट भी एक बुक किया फ्राइडे को अराउंड 1587। एक हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ गए, 38,200 सी में हमने काफ़ी क्वांटिटी लिया है, 75 में लिया तो वो भी 100 चल रहा है, अराउंड 10,000 का लॉस दिखा रहा है। और ऑन द लोअर साइड हमने 35,000 35,500 और 36,300 36,500 पी के अंदर हम बैठे हैं। तो ये है हमारे स्ट्रेटजी का पे ऑफ ग्राफ। नीचे की तरफ अराउंड 3% और ऊपर की तरफ अराउंड 2%। ऊपर की तरफ थोड़ा और क्वेश्चन हो सकता था अगर देखें हम कि ये बुलिश विल आउटलुक चल रहा है मार्केट का, लेकिन एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट था, इसीलिए ये को स्ट्रैटेजी को हमने अराउंड 2% ही ऊपर रखा है। पहले ये थोड़ा ज़्यादा था जब हम 38,400 सी पे था, 32,200 सी पे आ गए हैं, थोड़ा सा रेट छोटा है, आई एग्री। क्या ये गलती है? हो सकती है, पर लिख और नीचे की तरफ हमने 36,300 36,500 पी रखा है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ही रहा तो डेफिनेटली ये दोनों तो बिल्कुल सेफ लेग्स हैं। तो अब हमारा आउटलुक क्या रहेगा, हमें चाहिए कि मार्केट 1 से 2 दिन रिट्रेसमेंट लेके बाउंस करे। तो अभी आज अगर अराउंड 6,000 7,000 का ये लॉस दिखा रही है ओवरऑल स्ट्रेटजी, और अगर मंडे तक हम देखते हैं, मंडे को क्लोजिंग तक अगर ये स्ट्रेटजी हमें मार्केट यहीं के यहीं रह गया, तो अकॉर्डिंग टू सेंसिबल और 24,000 प्रॉफिट होगा। यूजुअली सेंसिबल का थीटा डिके प्रडिक्शन उतना सही नहीं होता, हम इसको 50% तक कर सकते हैं। तो अराउंड 10,000 प्रॉफिट होगा अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है या इसी के आसपास क्लोज करता है। अगर नीचे भी जाता है थोड़ा तो भी हमें प्रॉफिट होगा, और अगर ऊपर जाता है तो हमें थोड़ा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंसिबल अगर हम 37,800 900 के आसपास पहुंचते हैं तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, और यही हमारा क्राइटेरिया है। तो प्लान ये है कि अगर हमारा
व्यू की रिट्रेसमेंट होगा और फिर एक बाउंस आएगा, गलत हो जाता है और मार्केट बुलिश ही रहता है। तो हम कहाँ तक रुकेंगे? हम 37,800 900 आसपास तक रुकेंगे। अगर उसके आसपास क्लोजिंग हो जाती है हम निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट यही कह रहा है कि इस 37,754 के ऊपर जिसका हाई है, अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ गई तो समझदारी इसी में है कि सी के लेग को काट दिया जाए, जो भी लॉस हो रहा है उसको बुक कर लिया जाए और सारा लॉस हम पीई साइड से निकालें, उसको रिकवरी करें। देखते हैं अभी हमारे लिए बेस्ट के सिनेरियो क्या है कि मार्केट 1 से 2 दिन रेंज बाउंड रहे। अगर रेंज बाउंड रहता है तो ट्यूसडे तक अराउंड 34,000 प्रॉफिट है इसी लेवल पे, और अगर 37,000 तक रहता है तो 28,000। अगेन इसको अराउंड 40-50% कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेंसिबल का हमेशा ये प्रिडिक्शन करेक्ट नहीं रहता है। और अगर ट्यूसडे को भी 37,960 तक पहुंचता है तो हम एक एंड ऑफ डे पे कॉल ले सकते हैं कि क्या ओवरनाइट होल्ड करना है। अगर गैप अप की उम्मीद नहीं लगती तो हम होल्ड कर सकते हैं कि हमारा MTM सही चल रहा होगा। तो लार्जली स्ट्रैटेजी यही है कि 38,800 850 के ऊपर क्लोजिंग पे हमें खतरा है, और अगर वो मंडे को ही हो जाता है तो और डेंजरस है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, 37,200 37,000 की तरफ मार्केट जाती है मंडे को, लेट्स अज्यूम मंडे को अगर मार्केट 37,000 की तरफ जाती है तो हम CE को बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश सेंटिमेंट है। हम CE को नीचे नहीं लाएंगे PE के M2M को कवर अप करने के लिए, क्योंकि अगर हम CE को पास ले आएंगे 38,000 37,900 तो वो एक डेंजरस पोजीशन हो सकती है। तो ऑफ कोर्स मार्केट अगर रेंज बाउंड रहा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की है। तो अब हमारा एम यही है कि हमने रेंज थोड़ा सा ज़्यादा छोटा कर दिया है, -3% 2%। तो हमारी उम्मीद ये है कि अगर 1-2 दिन मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो ये दोनों साइड के ऑप्शंस डीके हो जाएंगे और हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा और हम एग्जिट कर जाएंगे। एक्सपायरी तक बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्यूसडे तक भी बैठते चलेगा, वेंसडे तक देखते क्या होता है। अगर वेंसडे तक मार्केट इसी वो लेवल पे रहता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, अराउंड 4%। आप अमाउंट को मत देखिए, आप रिटर्न परसेंटेज को देखिए, 4%। और कहीं भी अराउंड 37,000 से लेके अगर 37,800 तक रहता है, जो कि हमें लग रहा है रेंज है, हमें 3-4% का प्रॉफिट होगा और हम इसी में निकल जाएंगे। हम थर्सडे का इंतज़ार नहीं करेंगे। सेम चीज़ अगर ट्यूसडे को होती है तो अराउंड 1% से लेके अराउंड 2% का प्रॉफिट, 3% का प्रॉफिट होगा। इसको थोड़ा आधा कर लीजिए तो ये 1.5%, 1 to 1.5% का प्रॉफिट पकड़ लीजिए। तो अगर ये भी होता है तो भी हम लेके निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा सेंटिमेंट कहीं ना कहीं बुलिश है। इन जनरल रेंज बाउंड टू बुलिश, उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हुई है हमसे, जो कि हमने ऊपर की रेंज थोड़ी सी कट नीचे कर ली है। 38,300 38,400 ही बेटर रहता, पर कोई नहीं, वी विल फाइट इट आउट। एक हम भी सीख रहे हैं, कई बार इमोशन में और मार्केट के फ्लो में हम गलती कर जाते हैं, और आई थिंक ये पोजीशन हमें नुकसान दे सकती है। पर देखते हैं, अगर मार्केट 1 या 2 दिन रेंज बाउंड रह गया तो यही पोजीशन हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगी। तो देखते क्या होता है। बुलिश टू रेंज बाउंड ये हमारा व्यू है, और अगर हमारा व्यू सही रहा तो हम 2 से 3%, 1 to 2%, 3% हम कमा पाएंगे। दैट्स इट, दैट्स द व्यू फॉर द मार्केट। और देखते हैं अगले 2-3 दिन क्या होता है। थैंक यू एवरीवन।